ये प्यार में पागल होकर धर्मांतरण का मामला नहीं है। उसने इस्लाम को जानने की कोशिश की और इस्लाम से वो प्रभावित हो गया। मैं शर्त रखता हूँ उसको दोबारा आप हिंदू बना करके दिखा दो, नहीं बनेगा। हाँ, अगर वो एक नंबर का कायर बंदा, अब कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो कहेंगे इस लड़के का ब्रेन वॉश कर दिया है। ये क्या बात होगी? ये तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में जाट समाज का एक लड़का आयुष मलिक अब हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म में चला गया है और उसने अपना नाम भी बदल लिया है। अब उसका नाम मोहम्मद अली हो गया है। उसने एक मुस्लिम लड़की चांदनी कुरैशी से निकाह भी कर लिया है। जब हिंदू संगठनों को इस बात का पता चला कि भाई जाट समाज का एक लड़का मुस्लिम बन गया है, तो उन्होंने इस घटना पर खूब हो हल्ला किया, खूब हंगामा मचाया। पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। आपने उस जाट लड़के की कई बाइट भी सोशल मीडिया पर ज़रूर देखी होंगी और वो अपनी जगह पर कायम है और लगातार इस बात को बोल रहा है कि मुझे इस्लाम धर्म अच्छा लगा, मैंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन अब मैं इस धर्म को छोड़ूंगा नहीं और बेवजह मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आज इस बड़े ही गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंतानंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ प्रियवर। महाराज जी, जाट तो एक मार्शल कौम है, एक मेहनत कश कौम है और जाट समाज में बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। और अगर आयुष मलिक की हम बात करें तो वो भी काफ़ी पढ़ा लिखा शिक्षित है। तो आपको लगता है कि ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करवाया जा सकता है? और आयुष मलिक का भी ब्रेन वॉश हुआ है? देखिएगा प्रियवर, ब्रेन वॉश ऐसे ही नहीं हो सकता है। ब्रेन वॉश अगर ऐसे ही हो सकता तो फिर सबका हो जाता। उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वजहें होती हैं। अगर एक व्यक्ति किसी चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ को अपनाता है तो इसका मतलब यह है कि उसने वहाँ पर कुछ चीज़ कम और दूसरी जगह कुछ चीज़ बेहतर लगी है। पर ऐसा लगा क्यों है? वो इसलिए लगा है क्योंकि उसे उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी जिसे छोड़ कर के जा रहा है, और उस चीज़ के बारे में जानकारी उसे मिल रही थी जिसको वो प्राप्त कर रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? जानकारी का अभाव है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई धर्म परिवर्तन के चक्कर में कोई पड़े ही क्यों। मुसलमान है, अपनी जगह अच्छा बन जाए और देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अच्छे काम करे। हिंदू है, अपने स्थान पर रहे। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम इधर तो हाय हुल्ला करेंगे बहुत जोर लगा करके कि एक आयुष मलिक चला गया। हिंदुओं की संख्या अगर इस देश में हम 80 करोड़, 85 करोड़, 100 करोड़ जितनी मान लें, उसमें एक आयुष मलिक के जाने से गिनती में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा। लेकिन हम एक आयुष मलिक को पकड़ करके रखेंगे। हम इस बात को नहीं सोचेंगे कि और कितने आयुष मलिक इस तरह से जा सकते हैं। मुद्दा आयुष मलिक का नहीं है, मुद्दा है यह है कि धर्मांतरण क्यों होता है। मैं तो ये कहूँगा पुनः कि वर्तमान समय में मुसलमान से भी हिंदू बन रहे हैं। मैं कहूँगा कि भाई उससे ही क्या होगा, वहाँ पर भी बहुत कमियाँ हैं, इधर भी बहुत कमियाँ हैं। इधर आकर के कुछ कमियाँ देखोगे तो क्या मिलेगा? आप यहाँ से उधर जा कर के कुछ कमियाँ देखोगे तो क्या मिलेगा? जहाँ पर हो बेहतर बन जाओ। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में धर्म की शिक्षाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि नहीं मिल रही हैं, कहीं पर नहीं मिल रही हैं। विशेष रूप से हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति भी श्रीमद् भगवत गीता को नहीं पढ़ता है। एक छोटा सा ग्रंथ जिसमें 700 श्लोक में भी भगवान कृष्ण के कितने से थोड़े से श्लोक बैठेंगे, उनको भी नहीं पढ़ पाया है। पहले अध्याय को पढ़ने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। एक एक श्लोक भी पढ़ेगा तो आदमी 2 साल में पढ़ लेगा, एक एक श्लोक रोज़ पढ़ेगा। लेकिन वो तो पढ़ी नहीं है। आप पढ़ेंगे दूसरे धर्म की किताब को तो उससे प्रभावित होंगे ही। तो जाहिर सी बात है, आगे हम क्या कर सकते हैं इस बात पर विचार करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बंदा चला गया, उसको ज़्यादा आप उस व्यक्ति को हीरो बनाने की कोशिश मत करो। मैं शर्त रखता हूँ उसको दोबारा आप हिंदू बना करके दिखा दो, नहीं बनेगा। हाँ, अगर वो एक नंबर का कायर बंदा हुआ तो बात अलग है। लेकिन जो मुझे उसकी बात देखते हुए लगी है, जिस ढंग से वो बोल रहा है, मुझे वो बड़ा टैलेंटेड सा बंदा लग रहा है। बोलने में वो मुझसे तो बहुत अच्छा बोलता है। मैं तो कहूँगा कि मुझे तो बहुत कम व्यक्ति इतना अच्छा बोलते हुए देखे हैं। बड़े धड़ाके से बोलता है, भले उसकी
शब्दकोश में जो हैं कैसे शब्द हों वो बात मायने नहीं रखती। आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है, तथ्यपरक बातें कर रहा है अपनी तरफ से, कोई ऐसी बात नहीं है। तो दूसरे विषय हैं जिन पर सोचना चाहिए, ये विषय बहुत बड़ा नहीं है। रिपोर्टर बोल रहा है कि भाई आपको फंसाया गया, आपका धर्मांतरण कराया गया, लेकिन उसके जवाब में वो बोल रहा है कि भाई मुझे किसी ने नहीं फंसाया, मैं तो अपनी इच्छा से मुस्लिम धर्म में गया हूँ, मुस्लिम धर्म मैंने स्वीकार किया है। जो हिंदू धर्म है ना, यहाँ पर यदि आप किताब नहीं पढ़ते हो, कोई धार्मिक किताब नहीं पढ़ते हो, तो भी आप हिंदू बने रह सकते हैं, बल्कि हिंदू धर्मगुरु भी हो सकते हैं। जैसे कबीर, वो तो हिंदू भी नहीं थे, मुसलमान थे, लेकिन गुरु हिंदुओं के हैं। जैसे कि अभी जो मैंने कहा वो मुसलमान थे, कुछ लोग बीच में आ जाएंगे जो कबीर के मानने वाले, मैं भी कबीर का बहुत प्रशंसक हूँ। कोई बोले कि वो तो ब्राह्मणी की कोख से पैदा हुए थे, वो तो तालाब में मिले थे। अरे भाई, तालाब में मिले थे, ये कौन से साइंस से आपने पता किया कि ये ब्राह्मणी की कोख से पैदा हुए थे? एक बच्चा जो अपनी होश से पहले बिल्कुल नवजात शिशु है, वो मुसलमान के घर में पल रहा है, तो मुसलमान ही तो है। और उसके बावजूद हिंदुओं ने स्वीकार किया। अनपढ़ व्यक्ति था। अगर मैं संत रविदास जी महाराज के विषय में बात करूं, थोड़ा बहुत साक्षर थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्र नहीं पढ़े थे, फिर भी वो धर्मगुरु भी थे, शास्त्र तो नहीं पढ़े थे। अगर मैं बात करूंगा हमारे इतने सारे, चाहे संत गीशाराम हो या बहुत बड़े बड़े संत हो, पढ़ना लिखना भी जरूरी नहीं है। विद्वानों के बारे में बात करें तो आदि गुरु शंकराचार्य थे, ऋषि दयानंद थे, और उससे पहले हमारी गुरु परंपरा में इतने सारे गुरु थे, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि, इतने सारे ग्रंथ लिख कर गए। विद्वता की भी कमी नहीं है। साकार को मानते हैं तो आप साकार को मानकर, मूर्ति को मान करके परमात्मा से जुड़ सकते हैं। निराकार को मानते हैं तो किसी संत मत से भी जुड़ सकते हैं जो निराकार को मानते हैं। आप अगर ये मानते हैं कि ईश्वर एक है और कट्टरता से ईश्वर को एक ही मानना है और ईश्वर की किताब को भी मानना है, तो आर्य समाज मानता है कि ईश्वर की किताब वेद है। आर्य समाज मानता है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, तो आप आर्य समाजी बन सकते हैं। यहाँ पर कौन सा विचार है जो यहाँ पर इस संस्कृति में नहीं मिलेगा? लेकिन हम किसी भी चीज़ का ज्ञान अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। हम किस चीज़ में पड़े हुए हैं? हम पड़े हुए हैं कमाई धमाई हो, दुनिया में नाम हो, दुनिया में हमारी तरक्की हो। जो मंदिर में बैठे हुए लोग हैं वो इस बात को सोच रहे हैं हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा चढ़े, भले ही हम कितना भी पाखंड फैला दें। अब पाखंड चारों ओर देखेंगे, जो भी पढ़ा लिखा बंदा होगा, समझदार बंदा होगा, वो देखेगा अरे ये तो पाखंड है, धर्म कहाँ है, पाखंड है। अब धर्म के वास्तविक स्वरूप का उसे पता नहीं चला, क्योंकि वो बताने वाले नहीं, वो यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं। दूसरे लोग अगर कोई अपने धर्म के बारे में बताएंगे, हाँ असली बात तो यहाँ पर लिखी हुई है, फिर वो उस चीज़ से प्रभावित हो ही जाएंगे। तो दिक्कत है आगे की। आगे आप क्या कर रहे हैं? आयुष मलिक अपनी मर्जी से गया है, अपनी मर्जी से गया है, उसको जाने दो भाई, उस बात को यहीं पर छोड़ दो, उसको बहुत बड़ा हीरो मत बनाओ। आप आगे की देखो कि आगे अपने बच्चों का भविष्य किस तरह से आप तय करना चाहेंगे। यहाँ पर जो मुसलमान बने हुए हैं, कितने सारे जाट हैं जो मुसलमान बने हुए हैं। आज जाट जो जवान लड़के हैं वो कहते हैं कि हम तो जाट हैं, हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम तो जाट हैं, सिर्फ जाट हैं। हिंदुओं में जैसे जाट हैं ऐसे मुसलमानों में भी जाट हैं। हमारा तो हमारी तो यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक हमारा DNA है, हम तो जाट हैं, ऐसे गुज्जर भी कह रहे हैं। तो आप उस बात को तो ऐसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं कि इतने सारे जाट मुसलमान बन गए थे, इतने गुज्जर मुसलमान बन गए थे। मार्शल कौम तो गुज्जर भी अपने आप को कहती हैं, जाट भी कहते हैं। कैसे बन गए थे वो, है ना? क्या वो सारे के सारे ज़बरदस्ती बने थे? नहीं, सारे के सारे ज़बरदस्ती नहीं बने थे। कुछ ज़बरदस्ती भी बने हैं, कुछ लालच में भी बने हैं। लालच कैसे? कि भाई मुसलमान होना आसान था, जजिया भी नहीं देना पड़ता था, बादशाह की नज़रों में भी अच्छा होते थे, सरकारी सुविधाएं भी मिलती थी, तो मुसलमान होना आसान था। हिंदू बना रहना कठिन था, जजिया भी देना पड़ता था, अजीब नज़र से देखा जाता था, सुविधाएं नहीं थी, तो वो कठिन था, तो उस आसानी के चक्कर में बन गए। कुछ इसलिए भी बन गए क्योंकि उनको उनके विचार अच्छे लगे। यहाँ पर लगा कि भाई भेदभाव है, यहाँ पर लगा कि बहुत पाखंड है, वहाँ पर चीज़ें ठीक ठाक लगी क्योंकि उस धर्म को बताने वाले लोग विद्यमान थे, यहाँ इस धर्म को बताने वाले नहीं थे। तो जिन भी कारणों से पहले धर्मांतरण हुआ है, उन कारणों में से कुछ चीज़ें तो आज भी हो सकती हैं। जैसे कि मुसलमान होने में सुविधा आज नहीं है, डर नहीं है। आज क्या हो सकता है? आज वो लोग जो कि आपके धर्म से अलग है, भले ही वो मुसलमान हैं, भले ही वो ईसाई हैं, अपने धर्म के बारे में बताकर आपको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने धर्म के बारे में जानते हैं तो आप सवाल करेंगे, देखो भाई मैं आपके इस्लाम की भी इज्जत करता हूँ, देखो भाई मैं ईसाइयत की भी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि हिंदू धर्म में क्या नहीं है जिसे छोड़कर आएँ? तो कहेंगे कि यहाँ पर तो एक ईश्वर है। तो कहेंगे भाई हम तो आर्य समाज को मानते हैं,
हमारे यहाँ आर्य समाज कट्टरता से एक ईश्वर को मानते हैं। आप तो ये भी कहेंगे कि सातवें आसमान पर है। आर्य समाज तो यह कहता है कि वो निराकार है, वो तो एक देशी नहीं हर स्थान पर व्याप्त है, वो तो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। फिर कहेंगे कि हमारे पास एक किताब है उसका नाम कुरान है। बोले हमारे पास तो वेद है, हमारी भी एक किताब है, उसी के 4 भाग हैं, एक ही किताब है। वेद का मतलब है ज्ञान की किताब और वो ईश्वर की किताब है, तो आप ये कह सकते हैं। वो कहेंगे कि देखो भाई हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखने का विधान है, हम तो यहाँ पर कई अपने तरीके बताएंगे। तो हिंदू धर्म की स्वच्छता के विषय में बता सकते हैं। संध्या उपासना तो आप कर नहीं सकते स्नान के बगैर, मंदिर जा नहीं सकते हैं स्नान के बगैर। आप यहाँ पर इस बात का हवाला दे सकते हैं कि आप सर्वेक्षण कर लीजिएगा कि हिंदू ज़्यादा साफ सुथरे रहते हैं या मुसलमान रहते हैं। आप जितने रहते होंगे उससे ज़्यादा ही हिंदू रहते होंगे। 10 चीज़ों का जवाब दे सकते हैं ना, पर तभी तो होंगे ना जब आपके पास में तथ्य होंगे। किसी का अपमान मत करो, मुसलमान का भी अपमान मत करो, वो भी अपनी स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन करें, हिंदू भी स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन करें। लेकिन यदि कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश करे तो आपके पास में कुछ तथ्य होने चाहिए जिसका जवाब दे सको। इस विषय में तो हम सोच नहीं रहे, एक आशु मलिक के पीछे पड़े हुए हैं, एक आशु मलिक जो कि आपके पास आना नहीं चाहता। आप आगे की बात सोचो ना। दूसरी बात, अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ में शादी कर लेती है, फिर कहेंगे इसको बरगलाया गया है, इसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, अब ये ब्रेन वॉश करके मुसलमान हो गए। अब कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो कहेंगे इस लड़के का ब्रेन वॉश कर दिया है। ये क्या बात होगी, ये तो विपरीत बात। ये लड़कियां लड़कों का ब्रेन वॉश करती हैं या लड़के लड़कियों का करते हैं, पहले तो ये कंफर्म कर लो आप। दूसरी बात ये कि अगर वो लोग ही ब्रेन वॉश करते हैं, इट मीन्स कि उनके पास में कुछ चीज़ें आपसे ज़्यादा बेहतर होंगी, तभी तो। बोले कि नहीं हमारे पास बेहतर हैं, मानते हैं सनातन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये इतना व्यापक है कि यहाँ हर एक विचार है, तो यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, पर आप बताते ही कहाँ हैं, और जो बताते हैं उसकी कोई सुनता ही कहाँ है, उसकी कोई नहीं सुनता है। तो मूल बात यह है कि जितने भी मंदिर हैं वो ज्ञान के प्रचार के लिए होने चाहिए, पर ज्ञान का प्रचार वहाँ से होता नहीं है। अगर हो तो प्रत्येक हिंदू को पता हो कि वास्तविकता क्या है और हमारे धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, लेकिन वो होता नहीं है। और जब वो नहीं होगा तो फिर किस काम के आपके धार्मिक इंस्टीट्यूट, और फिर इस तरह की चीज़ें तो होंगी। महाराज जी, तलवार के डर से तो आयुष मलिक ने सलवार नहीं पहना होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो मतलब ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं उसे इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में कुछ बातें अच्छी लगी। अब डर वाली तो बात नहीं रही। अब तो डरेगा तो मुसलमान डरेगा। यहाँ पर सरकार जो है हिंदूवादी सरकारें हैं, डरेगा तो मुसलमान डरेगा, डर वाली तो बात नहीं रही ना। अब तो बात प्रभाव वाली रह गई है। तो प्रभावित हुआ है, प्रभावित इसीलिए हुआ ना। अब मान लिया आपके घर में एक बहुत बड़ा असले का एक कमरा है, बड़ों ने कोई शस्त्रागार बना रखा है, और वहाँ पर राइफल भी है, बंदूक भी है, तलवारें भी हैं, तमंचे हैं बहुत सारे। एक चोर आए पीछे से, सबसे पहले शस्त्रागार को आपके तोड़ दे, तोड़ करके वहाँ से एक राइफल निकाले, और सामने जो आप लेटे हुए थे, बाहर लेटे हुए थे कमरों के, गर्मियों का मौसम था, आपको बंदूक दिखाकर लूट कर ले जाए। सुबह लोग आए, कैसे लूट कर लेकर गए, कितने आदमी थे कि 2 आदमी थे। आप परिवार के कितने लोग थे कि परिवार के तो हम यहाँ पर 10 लोग थे। 10 लोगों को 2 लोग कैसे लूट कर ले गए कि उनके पास हथियार था, राइफल थी। आपके पास नहीं था क्या हथियार? कि हाँ था, तो उस कमरे में रखे थे हमारे हथियार, तो उसका बाहर से ताला बंद था, तो अपने हथियार को एक कमरे में रख के ताला बंद कर लिया, उसी में से हथियार चुरा कर आपको लोग लूट करके ले जा सकते हैं। आपने भी अपने शास्त्रों को ताला लगा करके बंद कर दिया है, आपने भी अपने ज्ञान को ताला लगा करके बंद कर दिया है। तो जाहिर सी बात है फिर सामने वाले के पास एक भी हथियार होगा वो आपको लूट कर ले जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास एक ही हथियार है, नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम ये कहें कि हम किसी को छोटा क्यों बताएं, लेकिन हम इस बात को समझें कि हम कितने विशाल हैं, कितने विराट हैं। हिंदू धर्म में हर एक विचार को साथ में लेकर चलने की क्षमता है। यहाँ बाप आर्य समाजी और बेटा सनातनी हो सकता है, और बहू फिर धन निरंकार से आ सकती है, और धन निरंकार की जो बहू आई है उसका भाई राधा स्वामी सत्संग व्यास से दीक्षित हो सकता है, और सारे के सारे रिश्तेदार भी हैं और एक घर में भी मिल करके रह सकते हैं। इतनी ज़्यादा सहिष्णुता और इतना ज़्यादा अगर व्यापक दृष्टिकोण देखें दुनिया में किस स्थान पर है। तो यहाँ पर भी अगर कोई हिंदू धर्म को छोड़कर जाता है जहाँ हर चीज़ है, आप किसी चीज़ को माने हर चीज़ है, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसका कारण यही है कि हम ना तो धर्म की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं और ना ही हम धर्म की ज़रूरत समझ रहे हैं। हकीकत बात तो यह है कि जो यहाँ पर शिक्षा देने लायक लोग हैं ना, वो तो धर्म से दूर होने लगे हैं। उन्हें तो अजीब लगने लग गया है कि ये दुनिया बेकार की है। वो तो केवल अपना परमात्मा के नाम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये समाज उन्हें स्वीकार ही नहीं करता है। महाराज जी, क्या आयुष मलिक चांदनी कुरैशी के प्यार में पागल हो सकता है? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि हो तो कुछ भी सकता है। हम इस बात को क्यों कहें कि
नहीं हो सकता है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी बताई जा रही हैं जिनको देख करके ऐसा लगता है कि केवल प्यार में पागल होने का मामला नहीं है। अगर प्यार इतने ही शीर्ष पर चढ़ा हुआ होता तो आपस में एक दूसरे से इतना ज़्यादा दूर न रहते वो जितना दूर हैं। और मतलब कुछ इस तरह के परिस्थितियां दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि ये प्यार में पागल होकर धर्मांतरण का मामला नहीं है। उसने इस्लाम को जानने की कोशिश की और इस्लाम से वो प्रभावित हो गया, उससे मुतासिर होकर ही उसने इस्लाम का मुताला किया और वो इस्लाम की तरफ जो है आकर्षित हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उसने जानने की कोशिश की है, जानने की इस्लाम को, और हिंदू धर्म को जानने का अवसर नहीं मिला। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि फिर यही कहूँगा कि जिस तरह से हिंदू धर्म दिख रहा है कि भाई जाओ और बस जो बेल के दर्शन कर लो तो भगवान शिव के पैरों के दर्शन हो गए हैं, और ये गुरुजी हैं जो इसके चरणों की धूल जहाँ से गुजर रहे हैं इसको माथे से लगा लो कल्याण हो जाएगा, और यहाँ पर माता पर एक बकरा चढ़ा दो या मदानन माता पर सूअर के कान काट कर चढ़ा दो तो इससे मदानन माता प्रसन्न हो जाएगी। अगर ये अघोरपंथी लोग हैं, ये जिस प्रकार से मुर्दे का मांस खाते हैं तो ये बड़े सिद्ध हो जाते हैं। अगर इन चीज़ों को कोई व्यक्ति देखेगा उसको लगेगा अरे ये है क्या हिंदू धर्म, और फिर वो दूसरी तरफ इस्लाम को पढ़ेगा तो उससे बेहतर तो उसको लगेगा, अगर वो ईसाइयत को पढ़ लेगा उसे ईसाइयत उससे बेहतर लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सनातन में सब कुछ है पर हम पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, और जो दिखता है उसको समझदार आदमी स्वीकार नहीं करेगा और फिर दूसरी तरफ आकर्षित हो ही जाएगा। इसका कारण यही है। तो आपके प्रश्न के उत्तर में मैं केवल यही कहूँगा कि आयुष मलिक ने इस्लाम को जानने की कोशिश की और जिस तरह का हिंदू धर्म उसे दिख रहा था अपने चारों ओर, उस तरह का हिंदू धर्म उसे पसंद नहीं आया, छोड़कर चला गया। समझदार पढ़ा लिखा लड़का था तो उसके साथ ऐसा ही होना था। कोई भी समझदार आदमी अगर पाखंड को देखेगा वो छोड़कर चला जाएगा। महाराज जी 2013 से धीरे धीरे आयुष मलिक इस्लाम के संपर्क में आ रहा था, इस्लाम धर्म को जानने का प्रयास कर रहा था, और 2026 में उसका भंडाफोड़ हो गया। उसके परिवार वालों को भी पता था कि भाई आयुष मलिक इस्लाम की तरफ आकर्षित हो रहा है। उस समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब हिंदू संगठनों को इस बात का पता चल गया और उसकी एक दाढ़ी और टोपी लगाए हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, हिंदू संगठनों ने जब हंगामा काटा तो उसके परिजन, उसके पिताजी भी कैमरे के सामने आ गए और इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं कि मेरे बेटे का ब्रेन वॉश किया गया है और मेरी जो करोड़ों की संपत्ति है इस पर उस चांदनी कुरैशी जो लड़की है उसकी और उसके परिवार वालों की नज़र है। तो आपको लगता है कि ये इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है? नहीं, मुझे इसमें सच्चाई नज़र नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर हमारे देश में चीज़ों को नया मोड़ देने की कोशिश की जाती है। अभी सूर्या चौहान नाम का एक व्यक्ति, एक लड़का जो कि मारा गया था दिल्ली में ईद उल अजहा के दिन, तो फिर उसके जो दोषी था उसका एनकाउंटर हो जाता है। फिर उसकी कौम के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस सूर्या चौहान की तो नज़र इसकी बहन पर थी और उसने अपनी बहन की रक्षा के लिए इसकी हत्या कर दी, यानी कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि उसकी एक बहन थी, असद शायद उसका नाम था, एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, यानी अलग रूप देने की कोशिश की जा रही थी जो नाकाम रही क्योंकि उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं थे, लेकिन कोशिश तो की जा रही थी। यहाँ भी इसको एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है। हकीकत यह है कि घर वालों को भी डेफिनेटली पता होगा और सोच रहे होंगे कि चलो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर कुछ भी बात हो हल्के फुल्के में ले रहे होंगे चीज़ों को। आज अपनी इज्जत बचाने को वो इस तरह से कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश हुआ है, मामला प्रॉपर्टी का है, इत्यादि इत्यादि चीज़ों को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें सीधा सीधा मामला यही है कि हाँ, उस लड़के को, आयुष मलिक को जो है इस्लाम की बातें पसंद आई हैं और हिंदू धर्म का उससे सही प्रकार से पता नहीं चला। मैं फिर यही कहूँगा कि जो ये हमारे हिंदू संगठन इत्यादि हैं, उनको अगर सोचना है तो इस विषय में सोचें कि भाई आप हिंदुत्व की रक्षा कैसे कर सकते हैं। वो लड़कर नहीं होगी, वो दूसरों के साथ झगड़कर, दूसरों को छोटा बताकर नहीं होगी। धर्म के वास्तविक स्वरूप को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। हमारे युवाओं के अंदर ब्रह्मचर्य की शिक्षा आप पैदा करें, आप उन्हें सही मार्ग की तरफ लेकर के जाएं। मैं यहाँ पर तारीफ़ करूँगा मुसलमानों की, भले ही वहाँ पर अंदरूनी तौर पर वो कैसे भी रहते हों। लड़कियाँ पर्दे में हैं
और पर्दे में रहकर भी वो इस्लाम की तारीफ़ कर रही है। वो कह रही हैं कि देखो भाई, हम तो खुश हैं यहाँ पर, हमारा रास्ता सही है। हमें लग रहा है कि उन पर अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार हो रहा है तो उन पर हो रहा है ना, उन्हें तकलीफ़ नहीं है, आपको तकलीफ़ क्यों? हमारी बच्चियाँ नंगी भी घूम रही हैं, उसके बाद भी गाली दे रही हैं कि हम पर अत्याचार हो रहे हैं। वो बिल्कुल नंगी घूमे, शराब रात को पिए, उसको कहेंगे स्वतंत्रता, और फिर कहेंगे कि अगर कोई उनको गलत कह देगा कि तुम्हारी नज़रों में दोष है, तुम्हारा ये है। यानी कि नंगापन, बेहयाई, मर्यादा तोड़ना वो आपके पास में है, और उसके बाद में आपकी शिकायतें ख़त्म नहीं हो रही। तो सोचने की बात तो ये है ना, देखने की बात तो ये है ना, इन चीज़ों को देखो ना। आपके संस्कार मर रहे हैं, आप धर्म की तरफ देख नहीं रहे, धर्म का ज्ञान नहीं ले रहे, धर्म का ज्ञान देने वाले कोई नहीं है, तो इससे तो धर्म की हानि होगी और नुकसान होगा। इन चीज़ों को देख नहीं रहे, एक आयुष मलिक के पीछे पड़ जाओ आप। सवाल ये नहीं एक आयुष मलिक गया, सवाल ये है कि इस रास्ते को बंद होना चाहिए, और पुनः आपको धर्म जागरण के लिए और धर्म के अंदर जो गलतियाँ आई हैं उनके लिए प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, चांदनी कुरैशी ने आयुष मलिक के साथ निकाह कर लिया और आयुष मलिक हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बन गया। अगर चांदनी कुरैशी आयुष मलिक से निकाह कर लेती, शादी कर लेती, और आयुष मलिक हिंदू ही बना रहता, जाट ही बना रहता, तो फिर हिंदू संगठन बड़े खुश होते। मतलब इसके पीछे वजह क्या है? देखो, ऐसा दोनों स्थानों पर होता है। मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की को लेकर के आता है और हिंदू संगठन अगर कोई इसका विरोध नहीं करते, तो मुसलमान बड़े खुश होते हैं। देखो भाई, बड़ा अच्छा किया है, सवाब का काम है, किसी को तुमने जन्नत का हकदार बना दिया। क्योंकि कितना भी अच्छे काम कर ले हिंदू, वो तो जन्नत का हकदार तो हो ही नहीं सकता है। तो एक व्यक्ति को जन्नत का हकदार बना दिया तुमने मुसलमान बना दिया, तो वो खुश होते हैं। ठीक ऐसे ही अगर कोई मुसलमान लड़की को हिंदू लेकर आता है, अरे ये तो नर्क में थी, देखो अब इसको दूसरी शादी की दिक्कत नहीं रहेगी, इसको स्वतंत्रता मिलेगी, ये आज़ाद हो गई है, इसको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि औरत खेतियाँ होती हैं, इसको हलाला से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसको इस तरह दृष्टिकोण से देखेंगे। दूसरे में कमियां और अपनी अच्छाई देखना, यह लोगों का काम होता है। और फिलहाल हिंदुत्व जो है वो पावर में है। जब कोई चीज़ कोई शक्ति में होता है, कोई पावर में होता है, तो जाहिर सी बात है कि उस समय दृष्टिकोण चीज़ों का और ज़्यादा अलग हो जाता है। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।